हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। वेल, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क, राइट। टुडे वी आर गोना डिस्कस द थर्ड पेपर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू पेपर एंड फोर मेमोरी बेस्ड पेपर्स, राइट। चार मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और दो ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो सेशन को बिगिन करेंगे बिना देरी किए पहले क्वेश्चन के साथ। आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये गया जो कि पजल का है। 9 person RSTUVWXYZ sitting in a linear row facing the north direction, जिसमें सभी लोग जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। आर चौथा है, किसी सॉरी आर लेफ्ट कोने से चौथा है, तो एक दो तीन चार। तो पांच लोग इसके राइट में होंगे, एक दो तीन चार पांच इस तरीके से। और एक दो तीन चार आर ये गया, और एक दो तीन चार पांच इस तरीके से। केस वन और केस नंबर टू। ओनली 2 पर्सन सिट इन आर एंड यू, तो यू अपना यहां भी आ सकता है और यू अपना यहां भी आ सकता है। नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ यू सेम एज नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ वाई, तो यू के लेफ्ट में जीरो, वाई के राइट में जीरो। यहाँ पे यू के लेफ्ट में मत काउंट करो यार, रिवर्स कंसेप्ट याद करो, अपोजिट कंसेप्ट याद करो, जो लगातार पजल के सेशन में बताता हुआ आ रहा हूँ। यू के लेफ्ट में काउंट करना दिक्कत हो जाएगी, यू के राइट में देखो कितने, दो, तो वाई के लेफ्ट में दो कर दो, रिवर्स कर दो जो बोला गया है। यही चीज आपका एग्जाम में, यही तो अप्रोच होती है, यही तो 35 की ट्रिक होती है और अप्रोच होती है, और यही स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। एक्स दो लेफ्ट में है वाई के, तो एक्स दो लेफ्ट में आ गया वाई के, यहां पे भी आ गया। और ओनली 3% एक्स एंड डब्ल्यू, एक दो तीन डब्ल्यू यहाँ पे आ गया, और इसमें एक दो तीन डब्ल्यू अपना यहाँ पे आ गया। टी इमीडिएट राइट ऑफ जेड, टी इमीडिएट राइट में जेड, मतलब दो लगातार जगह खाली चाहिए, तो जेड यहाँ बनेगा, टी यहाँ बनेगा, और यहाँ पे टी यहाँ बनेगा, जेड यहाँ बनेगा, टी इमीडिएट राइट जेड हो गया। एस राइट में है वी के, मतलब एस राइट में है वी के, और वी हु इज नॉट एन नेबर ऑफ एक्स, वी एक्स के पास आएगा नहीं, तो यहाँ तो वी एक्स के पास आएगा तभी वी के राइट में एस बनेगा। तो यहाँ पे वी आएगा यहाँ पे, और वी के राइट में एस ऐसे बनेगा। तो पहला वाला केस क्या जा रहा है सही, दूसरा वाला केस गलत। क्वेश्चन देखेंगे क्या बन रहे हैं। कितने लोग टी के राइट में है, टी के राइट में एक दो तीन लोग आ रहे हैं, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी थ्री। कौन सा इनमें से स्टेटमेंट ट्रू है, डब्ल्यू सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्या डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट में है आर के, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, पहला सही है। 1% टी और एस के बीच में, तो टी और एस के बीच में 1% बिल्कुल सही है ये भी। नो वन लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट में कोई नहीं, ये गलत है क्योंकि वी के लेफ्ट में तो यू आ रहा है, इसको हटा दो। मोर देन 2% जेड एंड डब्ल्यू, जेड और डब्ल्यू के बीच में मोर देन 2%, तो जेड और डब्ल्यू के बीच में मोर देन टू नहीं आ रहे, केवल एक आ रहा है, तो ये भी गलत। तो ओनली वन एंड टू आर राइट, मतलब इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आगे बढ़ेंगे। कितने लोग डब्ल्यू और एस के बीच में बैठे हुए हैं, डब्ल्यू और एस के बीच में बैठे हुए एक दो तीन चार, चार लोग आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 4% आर देयर, तो फोर मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब ये भी हो सकता है कि ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाए और हमारा आंसर नन ऑफ द अबव हो जाए। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं क्या वी और आर के बीच में भी चार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वी और आर के बीच में चार लोग नहीं आ रहे, एक आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि एज मेनी पर्सन लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, आर के लेफ्ट में तीन, तो ये भी गलत है, मतलब आंसर अपना यही वाला सही होगा, फोर। टी की पोजीशन क्या है राइट हैंड से, तो राइट हैंड से टी की पोजीशन क्या है, एक दो तीन, चौथे नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे आने का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, whom the following person sit to the left of R, R के लेफ्ट में कौन है, R के लेफ्ट में कौन है, क्या बोला है, फॉलोइंग पर्सन निम्न में कौन सा व्यक्ति आर के बाईं ओर बैठा है। आर के बाईं ओर बैठने वाला यू वी डब्ल्यू, तीन लोग आ रहे हैं, यू वी और डब्ल्यू, है ना। यू भी आ रहा है और वी डब्ल्यू भी आ रहा है। अब क्या वी और डब्ल्यू के लिए ये दे रखा है द वन हू सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ जेड, थर्ड लेफ्ट ऑफ जेड कौन है, एक दो तीन वी है। वी का मतलब क्या हो गया कि भाई ये वाला भी सही होगा। और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई कौन है भाई, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई एस है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू एन इज एच, केवल कुछ ही एन क्या है अपने एच है, तो इसका अपना ये बनेगा सॉल्यूशन। सम एच इज ए, कुछ एच ए है, ये बनेगा। और ऑल ए इज एस, सभी ए एस है, तो ये इस तरीके से। सम एच इज एस, कंक्लूजन नंबर वन, कुछ एस ऐसे शेयर हो रहे हैं। ऑल एन कैन बी, सारे एन ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एन को यहां डाल दो बना के, ये सही हो जाएगा। बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, ओनली फ्यू एल इज ए, केवल कुछ ही एल क्या है अपने ए है, ओके। सम ए इज बी और सम बी इज डी, ओके। कंक्लूजन वन, सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए डी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि रिश्ता मना नहीं किया गया है। और ऑल एल कैन बी, ये सारे एल ए हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि उसने साफ साफ कहा केवल कुछ ही एल ही है, तो ओनली वन फॉलोज। ओनली अ फ्यू ए इज बी, केवल कुछ ही ए बी है, ये इस तरीके से बनेगा। सम बी इज डी, ये इस तरीके बनेगा। और ऑल ए सी, ये इस तरीके से बनेगा। सम सी बीइंग बी, क्या कुछ सी बी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये कुछ सी तो ऑलरेडी बी है, सी का ऑलरेडी बी से शेयर हो रहा है, तो पहला गलत। नो डी इज ए, कोई भी डी ए नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि डी और ए के बारे में हम डेफिनेट कुछ कह नहीं सकते, इनके बीच में रिश्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ना इधर लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, केवल कुछ ही ई पी है, तो केवल कुछ ही ई पी अपने इस तरीके से बन जाएंगे।
ऑल पीस भी, सभी पी बी इस तरीके बन गए, और सम पीस ओ इस तरीके से बन गए, ठीक है। ये पी है अपना अंदर वाला। अरे भाई, ये पी है, ठीक है। नो बी इज ई, कोई भी बी ई नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। बी और ई का रिश्ता शेयर हो रहा है, और सम ओ इज बी, बिल्कुल सही है। ओ और बी का शेयर हो रहा है, तो सेकंड वाला फॉलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, यहाँ पे अपने 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 5 पजल के 4 सिलों के। अब अगला 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर, फटाफट से पेयर बनाने हैं इसके मेमोरीज में। मेमोरीज के कितने पेयर बनेंगे ये देखना है, ठीक है। तो एम से स्टार्ट करेंगे, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी हटा दो, ई एफ जी एच आई, ई और आई का बनेगा जे के। देखो ई एफ जी एच आई, आई पे आके रुके, अब आई से आगे जे और के नहीं बना, तो मतलब ई से और नहीं बनेंगे और आई से और नहीं बनेंगे, आई से काउंट नहीं करूंगा आगे, ठीक है। एम एन ओ पी क्यू आर नहीं है, ओ पी क्यू आर एस, ओ और एस का बन गया। फिर आर एस टी यू नहीं है, आई जे के नहीं बनेगा, ई नहीं बनेगा, ठीक है। अब एस से काउंट करेंगे, एस से काउंट बिल्कुल मत करो, ये इसकी अप्रोच बताता हूं क्यों, क्योंकि एस से जो पेयर बनेंगे एस के बाद वाले लेटर से बनेंगे, और यहाँ पे सब एस के पहले लेटर दे रखे हैं। तो यही आपकी अप्रोच होती है 35/35 की, एस से काउंट करना नहीं है, टाइम बचेगा। ई से करेंगे, ई एफ जी एच आई जे के नहीं है, आई जे के एल एम एन नहीं है। आर से बनाओ मत, क्योंकि आर के पहले के लेटर दे रखे हैं, ओ से बनेगा नहीं, ओ के पहले के लेटर दे रखे हैं, एम से बनेगा नहीं, क्योंकि एम के दूर दूर, ये भी नहीं बनेगा, तो केवल 2 पेयर बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, ये जो मैं इसमें मेथड और अप्रोच यूज कर रहा हूँ। 10% 2 पैरेलल रो में इन रो 1 एन ओ पी क्यू आर, सभी लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ओके, एन ओ पी क्यू आर। और फिर 5 लोग नॉर्थ करेंगे, डेफिनेट है, 1 2 3 4 5, केस नंबर 1। और रो नंबर 1 ये होगी, इसमें कौन कौन बैठा है, एन ओ पी क्यू आर बैठे हुए हैं, और ये होगी रो नंबर 2, इसमें कौन कौन बैठा है, बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ, ठीक है। 1 2 3 4 5, and here we fix the 5% as well, 1 2 3 4 5, case number 2। okay, let's begin the puzzle, start करेंगे जल्दी से। रो 2 में बीसीडी और सभी लोग नॉर्थ कर रहे हैं, 1% सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में केवल एक है, तो एफ डेफिनेट यहीं पे आएगा, क्योंकि एफ नॉर्थ कर रहा है। बी सेकंड राइट में सी के, तो बी अगर सेकंड राइट में सी के, तो सी यहाँ होगा, बी यहाँ हो सकता है, या फिर सी अगर यहाँ है तो बी यहाँ होगा, बी दो राइट में सी के, यही दो चीजें हो सकती हैं। द वन हू सिट अपोजिट टू बी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, जो बी के अपोजिट है वो इमीडिएट लेफ्ट में है आर के, तो आर का इमीडिएट लेफ्ट मतलब ये, आर का इमीडिएट लेफ्ट ये बनेगा, और बी का अपोजिट ये क्या, आर का इमीडिएट लेफ्ट ये वाला बनेगा। साउथ में जो आपका राइट हैंड होता है वही आपका लेफ्ट करता है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड बी सेम है, आर और ओ। एफ बी के बीच में 0 है, तो आर ओ के बीच में 0, तो मतलब ओ अपना यहाँ भी आ सकता है, ओ यहाँ भी आ सकता है। यहाँ पे एफ और बी के बीच में 2 है, तो आर और ओ के बीच में 2 अपने इस तरीके से करें, ठीक है। 1% ओ एंड एन, तो एन अपना यहां बनेगा, ओ अगर यहां रख दिया तो एन यहां भी आ सकता है, ओ यहां रख दिया तो एन यहां भी आ सकता है, इसको होल्ड पे रखेंगे, इसको लिख लेता हूं, ओ और एन के बीच में 1% आएगा, ठीक है। और ई सिट्स टू द राइट ऑफ डी, ई राइट में है डी के, डी ये गया तो ई अपना यहां बनेगा, और ई ये गया तो डी अपना यहां बनेगा, ई राइट में हो गया डी के। ओ एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर, ओ और पी नेबर नहीं है, तो पी यहां नहीं आएगा, पी अपना यहां जाएगा, इस केस में भी फिक्स नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो इसको होल्ड पे रखूंगा, ओ और पी साथ में नहीं आएंगे। नीदर क्यू नॉर पी सिट्स अपोजिट टू टी, मतलब ना तो क्यू और ना पी डी के अपोजिट है, तो क्यू और पी डी के अपोजिट नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्यू आएगा। तो यहाँ पे अपनी सारी कंडीशन फिक्स हो रही है, इस केस पे वर्क ही मत करो, जरूरत ही नहीं है, ये डेफिनेट गलत जाएगा, क्योंकि अपना ये पूरा सही बन चुका है। यही एग्जाम में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कि जो बनता हुआ चल रहा है बनाते चलो, जो नहीं बन रहा उसको भी साइड में रखेंगे, बाद में देखेंगे अगर ये गलत हो गया तो। अब ये अपना बन चुका है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यू और पी में से कोई डी के सामने बैठा नहीं है। क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, एफ की पोजीशन क्या है बी के रेस्पेक्ट में, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू बी। तो थर्ड लेफ्ट में जा रहा है, थर्ड लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हुमंग द आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, एन सी ओ डी, एन और सी अपोजिट है क्या, एन और सी अपोजिट है, ओ और डी भी अपोजिट है, ये दोनों तो अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। पीई क्यू बी, पीई क्यू बी, पीई नहीं है और क्यू बी भी नहीं है, तो मतलब 1 and 2, केवल 1 and 2, मतलब ऑप्शन नंबर पी। नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 का मतलब हो गया ऑड वन आउट बताना है, ऑड वन आउट कौन कौन से दे रखे हैं, ओ एन क्यू आर डी सी, ओ एन क्यू आर डी सी। ओ और एन का मतलब एक गैप आ रहा है, क्यू और आर में मतलब एक का आ रहा है, डी और सी में भी एक का गैप आ रहा है, ठीक है। ओ एन क्यू आर डी सी, और एफ ई बी एफ, एफ ई और बी एफ में देखते हैं क्या होगा, एफ ई में भी एक आ रहा है, लेकिन बी एफ में 2 का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट, यही आपका ऑड वन आउट कहलाएगा। नेक्स्ट, कौन सा पर्सन थर्ड लेफ्ट में है क्यू के, क्यू के थर्ड लेफ्ट में कौन सा आ रहा है, एनआरपी, मतलब पी आ रहा है, तो पी का मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा फॉल्स है इनमें से स्टेटमेंट, ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, और हमें तो फॉल्स बताना है, तो मतलब ये सही है। एफ इमीडिएट लेफ्ट में है सी के,
तो एफ इमीडिएट लेफ्ट में है, सी के ये भी बिल्कुल सही है। आर और ई अपोजिट टू ईच अदर, आर और ई एक दूसरे के अपोजिट है क्या? ये भी अपोजिट है, ये भी सही है यार, हमें तो फॉल्स बताना है, तो ये भी सही। और डी सिट्स एट द एंड ऑफ द रोड, डी कोने पे बैठा है, डी कोने पे बैठा है, ये भी सही है क्योंकि डी कोने पे ही बैठा हुआ था। तो मतलब आंसर होगा नन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, कोई सा भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। आगे मूव करेंगे। 15 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, 16वें क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपके सामने ये गया। 8 फूड आइटम्स इस तरह दे रखे हैं, बॉक्सेस में रखे गए हैं, लोअर मोस्ट वन, और ठीक है इस तरीके से है, नॉट मतलब ठीक है। सैलेड वाज प्लेस्ड इन एन इवन नंबर बॉक्स एंड 3 बॉक्स। अब देखो, अगर आपको बॉक्स में इवन ऑर्डर वाला कुछ दे देता है लाइन, तो आपको बॉक्स की नंबरिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट सॉल्विंग, ठीक है। तो 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है दोस्त, चल फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या बनेगा। कलर चेंज कर लेते हैं इसका जरा। सैलेड इवन नंबर बॉक्स पे है और 3 अबव है बिस्किट के, तो 3 अबव है इसका मतलब क्या हो गया, सैलेड, और 1 2 बिस्किट यहाँ पे आएगा और ऊपर जाएगा, और इवन नंबर पे आएगा सैलेड, तो 2 पे तो आएगा नहीं, 4 पे आ सकता है सैलेड, सैलेड, और 2 छोड़ के बिस्किट अपना यहाँ आ सकता है। फिर सेम 6 पे आ सकता है सैलेड, और 2 छोड़ के बिस्किट अपना यहाँ आ सकता है, और सैलेड अपना 8 पे भी आ सकता है, और 2 छोड़ के बिस्किट अपना यहाँ पे बन सकता है। इस तरीके से 3 केस बनेंगे, ठीक है। वन बॉक्स है बिस्किट और फ्राइज के बीच में, तो फ्राइज अपना केस नंबर 1 में यहाँ पे आएगा, फ्राइज। इस केस में फ्राइज सैलेड के ऊपर नीचे भी आ सकता है जस्ट, और फ्राइज यहाँ भी आ सकता है, और बिस्किट और फ्राइज में फ्राइज यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। और फ्राइज बोल रहा है, फ्राइज विच वाज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द सैलेड, फ्राइज इमीडिएट बिलो सैलेड के है ही नहीं, तो ये केस नंबर 1 गलत। फ्राइज सैलेड के नीचे नहीं है, तो फ्राइज अपना यहाँ आ जाएगा, इमीडिएट बिलो नहीं है ना, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे फ्राइज यहाँ आ जाएगा, बिस्किट फ्राइज के बीच में एक का गैप ऐसे बन गया, ठीक है। फिर लेस देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो द बॉक्स विद चॉकलेट, चॉकलेट के नीचे 2 से कम है, चॉकलेट के नीचे 2 से कम है, तो देखो केस नंबर 2 में चॉकलेट अपना चौथे नंबर पे तो नहीं आएगा क्योंकि चॉकलेट के नीचे 3 हो जाएंगे, उसने बोला लेस देन 2, तो लेस देन 2 का मतलब चॉकलेट अपना यहीं पे आ सकता है, एक जगह यही बची है, ठीक है। यहाँ पे चॉकलेट अपना या तो 1 पे आएगा या फिर 2 पे आएगा, चॉकलेट इन दो में से कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। केक ऑड नंबर पे है इमीडिएट अबव मिल्क, केक ऑड नंबर इमीडिएट अबव मिल्क, तो ऑड नंबर पे है तो मतलब 7 पे ही आ सकता है, क्योंकि अगर 1 पे तो आएगा नहीं, और 3 पे ऑलरेडी फिल है, 5 पे ऑलरेडी फिल है, तो केक यहीं पे आएगा। और किसके जस्ट ऊपर है, मिल्क के ऊपर, मिल्क शेक, तो मिल्क अपना यहाँ बनेगा। केस नंबर 2 में केक ऑड मतलब 5 और 4 पे बन सकता है, 7 पे आएगा नहीं केक, क्योंकि उसके मिल्क के जस्ट ऊपर बनेगा नहीं, सैलेड के जस्ट ऊपर बनेगा, तो केक यहाँ बनेगा और मिल्क अपना यहाँ बनेगा, ठीक है। अभी चॉकलेट इसमें फिक्स नहीं हो पाई है। आइसक्रीम नीदर इवन नॉर एट द बॉटम, आइसक्रीम इवन पे नहीं है, इवन मतलब 4 और 2 पे नहीं आएगी, है ना। केस नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, 4 और 2 पे नहीं आएगी, इवन पे कैंसिल, और बॉटम पे भी नहीं आएगी, तो मतलब आइसक्रीम पे कहीं आ ही नहीं पाएगी, तो केस नंबर 3 गलत हो गया। यहाँ पे इवन पे है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगी आइसक्रीम, और टॉप पे 8 पे कौन सा बचा अपना, ब्राउनी बचा, ब्राउनी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखते हैं, ओ सॉरी क्वेश्चन देखते हैं। टॉप मोस्ट पे कौन है, टॉप मोस्ट पे ब्राउनी आ गई है, ब्राउनी मतलब सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस सैलेड और चॉकलेट, सैलेड चॉकलेट के बीच में कितने डिब्बे आ रहे हैं, तो चॉकलेट ये गया 1 2 3, 3 आ रहे हैं सैलेड चॉकलेट के बीच में, कहाँ गया 3, ये गया, ठीक है। नंबर ऑफ मिल्क शेक, मिल्क शेक का नंबर क्या है, मिल्क शेक का नंबर अपना है फोर्थ है, क्या है फोर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 3 बॉक्सेस अबव द चॉकलेट, चॉकलेट के 3 ऊपर, तो 1 2 3 केक का आ रहा है, किसका आ रहा है, केक मतलब अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव द बॉक्स विद बिस्किट इज 1 लेस, बिस्किट के ऊपर जो बॉक्स है वो एक कम है, किसके नीचे से, किसके नीचे से, तो बिस्किट के ऊपर जो डिब्बे है ना वो एक कम है, तो बिस्किट के ऊपर 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 5 एक कम मतलब 6 आने चाहिए, किसके नीचे, 2 2 4 2 6, आइसक्रीम किसके नीचे, आइसक्रीम, यार रिवर्स कंसेप्ट लगा देता ना इसमें, चलो कोई नहीं, आइसक्रीम इज द राइट। नेक्स्ट, यहां से 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 21 से 24 आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का है, इसका मैं कोड एक साथ नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के बेसिस पे करूंगा, ठीक है। फिल्म का कोड क्या होगा, फिल्म का कोड, फिल्म अपना ये गई, और फिल्म कहाँ है, फिल्म अपनी ये गई, मतलब पहले चौथे में कोड देख लो कौन सा कॉमन आ रहा है, 28 नहीं आ रहा, 35 नहीं आ रहा, 41 नहीं आ रहा, 55 आ रहा है, तो 55 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 84 35 का कोड क्या होगा, 84 और 35 का कोड क्या होगा, देखो 84 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दो जगह पे दिख रहा है, कौन कौन सी लाइन, दूसरी और
चौथी में। तो दूसरे चौथे में कौन सा कोड कॉमन है? डिटेक्ट है नहीं, एक्टर है नहीं, होस्ट है नहीं, मिस्ट्री दे रखा है। तो मिस्ट्री का क्या हो जाएगा भाई? 84 हो जाएगा। और 35 कहाँ कहाँ पे? 35 एक तो ये गया, और कहाँ पे? दूसरे में है नहीं, तीसरे में है नहीं, चौथे में है नहीं। तो केवल और केवल पहले में दे रखा है। तो पहले में कौन सा ऐसा कोड है जो केवल पहले में है? एक्टर, एक्टर कहीं पे रिपीट हो रहा है? हाँ, पहले दूसरे में हो रहा है, हटा दो। एडवर्टाइज पहले में आ रहा है और दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में, तो एडवर्टाइज हो सकता है। और क्लास ही अपना पहले और तीसरे में, तो एडवर्टाइज होगा किसका? 35 का, एडवर्टाइज। ठीक है। तो मतलब मिस्ट्री और एडवर्टाइज इसका आंसर बनना चाहिए। मिस्ट्री एडवर्टाइज का मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। नेक्स्ट, एक्टर और होस्ट का कोड का सम क्या होगा? जो इनके कोड है एक्टर और होस्ट के, इनका सम क्या होगा? तो देखो, एक्टर कहाँ है? एक्टर अपना ये गया और एक्टर अपना ये गया, दो, और कहीं पे है कि एक्टर नहीं है। पहले और दूसरे में कॉमन देखना कौन सा कोड आएगा। तो 28 28 28 आ रहा है दो जगह पे, 35 तो ऑलरेडी एडवर्टाइज का है, 41 अपना पहले और तीसरे में हो रहा है तो होगा नहीं, और 55 ऑलरेडी हम किसी और का बना चुके थे, फिल्म का। ठीक है। तो 28 हो गया किसका? एक्टर का। 28 किसका हो गया? एक्टर का। और होस्ट किसका बनेगा? होस्ट अपना एक तो ये गया और एक ये गया। तो दूसरे तीसरे में दे रखा है, दूसरे तीसरे में कौन सा कॉमन है? 84 है नहीं, 30 अपना दे रखा है, ठीक है। 28 है नहीं, 17 है नहीं, 30 दे रखा है। तो 30 किसका हो गया? होस्ट का। तो 30 और 28 58 होता है, 58 इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एडवर्टाइज डिटेक्ट फिल्म, इसका कोड क्या बनेगा? ओके, देखो, फिल्म का तो हम सबसे पहले पता लगा चुके हैं 55, फिल्म का सबसे पहले पता लगा चुके हैं 55, ये हो गया। अब एडवर्टाइज और डिटेक्ट का देखना है, एडवर्टाइज और डिटेक्ट का। एडवर्टाइज ये क्या? देखो, एक्टर का हमने पता लगा रही 28, तो 28 हटा दे रहा हूँ। फिल्म का मैं देख चुका हूँ, फिल्म का कितना देखा था मैंने? 35। फिल्म का कितना देखा था? 55, सॉरी 55 हटा दे रहा हूँ। 35 41 में से मैं 35 का भी देख के चुका हूँ, 35 हो गया एडवर्टाइज का। तो एडवर्टाइज का 35, अच्छा उसने एडवर्टाइज का भी तो मांगा है। एडवर्टाइज का हो गया 35। डिटेक्ट का पता लगाना है, केवल किसका पता लगाना है? डिटेक्ट का। तो डिटेक्ट का पता लगाना है, डिटेक्ट अपना देखो यहाँ पे दे रखा है, और दूसरे में तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं, केवल दूसरे में दे रखा है। तो केवल दूसरे में कौन सा रहा है? 84 तो रिपीट हो रहा है, 30 रिपीट हो रहा है, 28 नहीं रिपीट हो रहा है शायद। नहीं, 28 रिपीट हो रहा है ना, 28 एक्टर का बन रहा है। 17 रिपीट नहीं हो रहा है, 17 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 17 आएगा। ठीक है। कितना आएगा? 17। डिटेक्ट का 17, तो 35 17 55, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, 35 17 55। नेक्स्ट, 24 तक ही हुए अभी तक। चलो 25 से 26 क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। 8% DEF GH I JK हैव डिफरेंट हाइट्स, सबकी अलग अलग हाइट है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 अलग अलग हाइट है, तो इस तरीके से हम इसको फिक्स करेंगे और कलर चेंज करेंगे इसका। ओके, ओनली 2% आर टॉलर देन के, केवल दो ही लोग के से बड़े हैं, तो के से बड़े दो लोग हैं, तो के तीसरे नंबर पे आएगा। और के हु इज स्मॉलर देन जे, के से बड़ा जे है, तो जे अपना यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है। आई इज नॉट द स्मॉलेस्ट, आई स्मॉलेस्ट पर्सन है नहीं, तो मतलब आई अपना यहाँ पे आएगा नहीं। एंड जे इज नॉट द टॉलेस्ट, अगर जे अपना टॉलेस्ट पर्सन नहीं है, तो मेरे दोस्त आपको एक बात पता चल गई कि जे कहाँ पे आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा, इस तरीके से। एफ इज नॉट द टॉलेस्ट, एफ टॉलेस्ट है नहीं, तो एफ अपना यहां से कैंसिल हो जाएगा। ई टॉलर है के से, ई अगर के से बड़ा है तो ई अपना यहां आ गया। और एफ इज नॉट टॉलर देन के, एफ टॉलर है नहीं के से, तो ये तो नॉनसेंस बनने की बात होगी ना, तो हमें भी पता है एफ छोटा ही बनेगा। एफ छोटा बनेगा तो इन तीन में से कहीं भी आ जाएगा। और एच इज टॉलर देन आई, आई अपना यहाँ पे आना नहीं है, तो आई अपना यहाँ आएगा, और एच इससे टॉलर हो गया, और एक कौन बचा? एफ, एफ अपना यहाँ पे आ गया, इस तरीके से। ठीक है। एच टॉलर नहीं है आई से, लेकिन छोटा है एफ से, है जी। अबे 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 अबे, ये तो मैंने कोई दिक्कत कर दी ना, कोई दिक्कत, मैंने कुछ गलत कर दिया। एक एच इज नो, एच इज ओ ओ एच इज टॉलर देन आई बट स्मॉलर देन एफ, एच इज टॉलर देन आई बट स्मॉलर देन एफ, एफ एच आई बनना है, तो एफ एच आई ऐसे ही बन सकता है। तो मतलब कहीं गलती कर दी मैंने। ओनली 2% आर टॉलर देन के से बड़े केवल दो ही लोग हैं, दो लोग हो गए। ठीक है, के यहीं पे आएगा। और के हु इज स्मॉलर देन जे, के जे से छोटा है, जे अपना यहाँ आ गया। आई इज नॉट द स्मॉलेस्ट, आई स्मॉलेस्ट है नहीं, और जे टॉलेस्ट है नहीं, तो जे अपना यहाँ पे आ गया, डेफिनेट है। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है के हु इज स्मॉलर देन जे, के छोटा है जे से। आई स्मॉलेस्ट है नहीं, जे इज नॉट द टॉलेस्ट। ओके, एफ इज नॉट द टॉलेस्ट, एफ भी टॉलेस्ट है नहीं। ओके, ई इज टॉलर देन के, ई इज टॉलर देन के, ई के से बड़ा है, तो ई के से बड़ा हो गया। एफ इज नॉट टॉलर देन के। ओ सॉरी, 8% फिक्स करना है मेरे को यार, 8% फिक्स करना है। मैं क्या कर रहा हूँ यार, शिट, क्या ही कर रहा हूँ मैं तो। आई एम रियली सॉरी, मैं 6 लोगों को क्यों कर रहा हूँ? 8 लोग फिक्स करने हैं मेरे को, यही होता है एग्जाम में कभी कभी। 3 4 5 6, शिट शिट शिट, दिस इज हाउ वी वेस्ट आवर टाइम।
दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है सॉरी। ओनली 2% आर टॉलर देन के, केवल दो ही लोग के से बड़े हैं, केवल दो ही लोग के से अगर बड़े हैं तो के अपना अपना डेफिनेट यही बनेगा, ठीक है। और के हु इज स्मॉलर देन जे, के जे से छोटा है, और जे अपना टॉलेस्ट था नहीं तो जे अपना यहाँ बनेगा, ठीक है। आई इज नॉट द स्मॉलेस्ट, आई अपना यहाँ पे बनेगा नहीं, ठीक है। एफ इज नॉट द टॉलेस्ट, एफ टॉलेस्ट है नहीं तो एफ अपना यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ई इज टॉलर देन के तो ई अपना यहाँ बनेगा। एफ इज नॉट टॉलर देन के, पता है बकवास नहीं, एफ इज नॉट टॉलर देन के तो एफ के से बड़ा नहीं तो एफ छोटा हो जाएगा के से, के बड़ा हो जाएगा, एफ छोटा हो गया के से। एच इज टॉलर देन आई, एच टॉलर हो गया आई से बट स्मॉलर देन एफ, तो एफ एच आई बनना है। अब एफ एच आई कैसे बनेगा, आई यहाँ पे आएगा नहीं तो तो एफ एच आई या फिर एफ एच आई कुछ भी हो सकता है। और डी इज टॉलर देन आई, डी आई से बड़ा है, तो आई से बड़े देखो एफ और एच भी होंगे और डी भी होगा, तो आई अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, ठीक है। क्योंकि आई से बड़े एफ और एच भी बनेंगे और कौन बनेगा, डी भी बनेगा, क्योंकि डी भी आपका आई से बड़ा है। और डी इज टॉलर देन आई बट स्मॉलर देन एफ, डी छोटा है एफ से, तो फिर क्या बनेगा, क्या बनेगा कि एफ तो यहाँ बनेगा, यहाँ पे एच और डी में से कोई आएगा और यहाँ पे एच और डी में से कोई आएगा, क्योंकि एच और डी का रिश्ता कंपेरेबल नहीं है इसलिए। और एक बचा है जी, जी बचा है ना, जी आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से, ये अपना ऑर्डर बनेगा सही। क्वेश्चन अच्छा था। यदि डी इमीडिएट छोटा है एफ से, यदि डी इमीडिएट छोटा है एफ से, तो मतलब डी यहाँ पे बन सकता है एफ के इमीडिएट छोटा, और एच यहाँ पे बन सकता है, ऐसा उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवाया है। तो थर्ड स्मॉलेस्ट कौन होगा, तो थर्ड स्मॉलेस्ट एक दो तीन एच हो जाएगा, एच मतलब ऑप्शन नंबर सी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एच स्मॉलेस्ट पर्सन है, एच स्मॉलेस्ट पर्सन नहीं है, ये गलत। केवल दो लोग टॉलर है आई से टॉलर दो लोग नहीं है, ये भी गलत। डी टॉलेस्ट है, डी टॉलेस्ट है क्या, नहीं है, ये भी गलत। जे टॉलर है ई से, तो जे टॉलर नहीं है ई से, ये भी गलत। जी स्मॉलेस्ट है, जी स्मॉलेस्ट है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट, ठीक है। 27 to 31 एक और पजल आती है, 5 पजल हो गई है क्या, नहीं चौथी पजल है शायद, ठीक है। संडे टू सैटरडे डे बेस्ड पजल देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। चलिए, 2 पर्सन गो टू मूवी बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में दो लोग जा रहे हैं, और सी नाइदर सी नाइदर ऑफ देम गोज एट द फर्स्ट और लास्ट, दोनों में फर्स्ट और लास्ट में कोई नहीं आ रहा, तो ई और सी के बीच में दो लोग आएंगे, अब कैसे आएंगे मुझे नहीं पता, देख लेंगे बाद में। 1 पर्सन गोज बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक पर्सन जा रहा है, और डी हु डज नॉट गो इमीडिएट बिफोर ई, और डी जो है ई के जस्ट पहले नहीं जाता है। ओके, एज मेनी पर्सन गो बिटवीन जी डी, जी डी के बीच में जितने लोग जाएंगे, एज द पर्सन गो टू मूवी बिटवीन जी ए, मतलब दोनों के बीच में एक्स एक्स जाएंगे। बी गो टू मूवी नीदर ऑन मंडे फ्राइडे, बी गो टू अ मूवी नीदर ऑन मंडे, तो मतलब बी मंडे में नहीं आएगा, बी फ्राइडे में नहीं आएगा, नॉर बिफोर एफ, और बी अपना एफ के पहले भी नहीं आएगा। कैसे करें यार, ई और सी को ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और दोनों में से कोई भी पहले लास्ट पे है नहीं, तो ई सी एक दो, ई और सी, या तो ऐसे बनेगा, या फिर ई स्लैश सी एक दो, ई स्लैश सी, यही दो केस हो सकते हैं, लेकिन ई और सी फिक्स नहीं हो रहे। सी और डी के बीच में एक है, सी और डी के बीच में अगर एक है तो देखो केस नंबर इसमें देखूं सी और डी के बीच में डी ऊपर चला जाएगा भाई, सी और डी के बीच में एक है और ई के जस्ट ऊपर डी है नहीं, तो अगर मैंने सी यहाँ पे रखा, देखो केस नंबर वन में समझने की कोशिश करना, अगर सी मैंने यहाँ रखा तो डी अपना डेफिनेट यहाँ बनेगा, और डी अगर मैंने डेफिनेट यहाँ रख दिया ई के जस्ट ऊपर डी बनेगा, तो मतलब सी यहाँ तो नहीं आएगा केस नंबर वन में सी वहां तो नहीं आएगा, वहां कौन रहेगा ई, और यहाँ कौन रहेगा सी, ठीक है। अब रही बात डी की, तो डी अपना यहाँ भी आ सकता है, और सी और डी के बीच में 1% डी यहाँ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है। सी और डी के बीच में एक है, और डी हु डज नॉट गो इमिडिएट बिफोर ई। अब यहाँ पे देख लो जरा, सी को अगर मैंने यहाँ रखा तो डी अपना यहाँ भी आ सकता है ना। तो एक काम करते हैं, सी को रख ही लेते हैं, केस बना ही लेते हैं। सी रख लिया यहाँ पे ई रखा है, तो यहाँ आएगा सी, और यहाँ आएगा ई, और सी हो गया ना, ये सी और ई, सी और डी के बीच में एक पर्सन आएगा ना, सी और डी के बीच में एक आएगा, तो इस केस में डी अपना डेफिनेट यहाँ बनेगा, और इस केस में डी अपना यहाँ आएगा नहीं, कि डी जस्ट ऊपर नहीं हो सकता ई के, डी अपना यहाँ पे आएगा। ये तीन केस चल रहे हैं अपन के पास, अभी तीन केस है, ठीक है। ईसी हो चुका है कंप्लीट, सी डी हो गया, डीई हो गया।
और आपको बोला है बी मंडे और फ्राइडे में आएगा नहीं, तो बी अगर फ्राइडे में नहीं आएगा, है ना, बी अगर फ्राइडे में नहीं आएगा तो डी अभी कंफर्म नहीं है, और बी यहाँ पे मंडे में नहीं आना है, यहाँ जीडी के बीच में जितने उतने जीए के बीच में, जी और डी के बीच में जितने उतने जीए के बीच में। केस नंबर 1 को होल्ड पे रख रहा हूँ, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ जरा। ठीक है, डी यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, जीडी और डीए के बीच में सेम आएंगे, तो जी को अगर मैंने यहाँ रख दिया, जीडी के बीच में जीरो, डीए के बीच में जीरो नहीं बनेंगे, तो ये केस नंबर 2 भी गलत जाएगा, केस नंबर 2 भी गलत जाएगा, क्योंकि जीडी और जीए कैसे कराऊं यार, क्योंकि अगर जी को मैंने देखो यहाँ रख दिया तो जीडी के बीच में जीरो है, तो जीए के बीच में जीरो नहीं बन पाएंगे, जी को अगर मैंने यहाँ रख दिया तो जीडी के बीच में दो बन जाएंगे, हाँ जीडी के बीच में दो बन गए, तो जीए के बीच में दो ऐसे ही बन सकते हैं, हाँ ये चीज बन सकती है, केस नंबर 2 सही हो सकता है कि जीडी के बीच में दो हो गए तो जीए के बीच में भी दो बन सकते हैं, ठीक है। बी एफ के पहले जाएगा नहीं, तो बी एफ के बाद जाएगा, तो एफ अपना यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, हाँ तो ये केस बन गया यार अपना, ये वाला मतलब प्रॉपर सी बन चुका है, डी एफ सी जी बी ई ए, दिस इज द राइट सॉल्यूशन, बाकी में मातापची करने की जरूरत नहीं है, जहां पे अपनी पजल सही बन जाए वहां पे बना के आगे बढ़ जाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, सही है ना, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मंडे को कौन जा रहा है, मंडे को अपना जा रहा है एफ जा रहा है, कौन जा रहा है एफ, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट, सी और ए के बीच में कितने लोग जा रहे हैं, सी और ए के बीच में कितने लोग जा रहे हैं, तो सी और ए के बीच में एक दो तीन, तीन लोग जा रहे हैं, तीन लोग जा रहे हैं, तीन लोग का मतलब क्या हो गया, ओहो, ई और डी के बीच में कितने जा रहे हैं, एक दो तीन नहीं, पहला वाला तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत, जितने एफ और ई के बीच में जा रहे हैं, एफ और ई के बीच में एक दो तीन, हाँ ठीक है, ये वाला सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर ये हो सकता है। और एक बार ये और चेक कर लेते हैं, उसने बोला ना बोथ बी एंड डी, तो एक बार डी ऑप्शन और चेक कर लेता हूँ, अगर डी ऑप्शन भी सही हो रहा होगा तो डायरेक्ट ई मार्क कर दूंगा, नहीं तो फिर अपना बी अपना सही आंसर होगा। तो डी जी के बीच में भी तीन जा रहे हैं क्या, एक दो नहीं जा रहे, तो दो लोग जा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये भी गलत हो गया, तो आंसर अपना केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी सही कहलाएगा। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, ए बी ई जी बी सी, ए बी, बी के दो नीचे है, ई जी में ई दो नीचे है, ए बी ई जी में ये हो चुका है, बी सी में देखते हैं, बी दो नीचे है सी के, ओके, एफ जी सी डी, एफ दो ऊपर है तो यही अपना ऑड वन आउट बनेगा यार, और सी डी को देख लो, सी भी दो नीचे आना चाहिए डी के, सी दो नीचे आना चाहिए डी के, तो सी दो नीचे आ रहा है डी के, ठीक है ये भी सही है। नेक्स्ट, यदि डी ए से रिलेटेड है और सी बी से, डी ए से और सी बी से, कहा गया, हाँ डी अगर ए से रिलेटेड है, डी ए से कैसे रिलेटेड है, डी और ए के बीच में पांच गैप आ रहा है, और सी बी से कैसे रिलेटेड है, सी बी से कैसे रिलेटेड है, सी और बी के बीच में एक का गैप आ रहा है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि डी ए के ऊपर है और सी बी के ऊपर है, ये भी मैं कह सकता हूँ। देन whom the following is related to f, रिलेटेड टू एफ, मतलब कौन सा पर्सन, पहला वाला पर्सन एफ से कैसे रिलेट होगा, तो एफ के ऊपर कौन है ये देख लेता हूँ जरा, एफ के ऊपर केवल डी आ रहा है, एफ के ऊपर केवल डी आ रहा है, तो मेरे हिसाब से डी बनना चाहिए आंसर यार, लेकिन डी तो है ही नहीं इसमें, या फिर कोई और लॉजिक लग रहा है, डी इज रिलेटेड टू ए, डी रिलेटेड टू ए मतलब एक दो तीन चार, फिर सी बी का नहीं बन पाएगा ना, डी इज रिलेटेड टू ए, डी रिलेटेड टू ए कैसे बनाऊंगा इसको मैं, पहला और आखिरी दिन कह सकता हूँ, पहला और आखिरी, ठीक है। और सी और बी का क्या बनाऊंगा मैं, सी और बी में क्या लॉजिक बन सकता है, सी और बी में स्टार्टिंग का तीसरा और लास्ट का तीसरा, अच्छा अच्छा ठीक है, डी और ए में ये बन रहा है स्टार्टिंग का दिन और आखिरी का दिन, सी और बी में बन रहा है स्टार्टिंग से तीसरा और बी आखिरी से तीसरा, तो हमें किसका बनाना है, हमें बनाना है whom the following is related to f, f से कौन रिलेट है, तो f कौन सा दिन बन रहा है, f बन रहा है स्टार्टिंग से दूसरा, तो e बनना चाहिए लास्ट से दूसरा, तो e बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर ये लॉजिक लग रहा है तो e बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डेज के अकॉर्डिंग चल रहा है, e इज रिलेटेड टू f। चलिए 31 में देखते हैं, whom the following person goes 2 days before b, b के 2 दिन पहले कौन जा रहा है, तो बी के 2 दिन पहले जा रहा है सी, कौन जा रहा है सी जा रहा है, तो सी का मतलब क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 से 33, ये अपना किसका हो गया, डिस्टेंस का हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस का, वन ऑफ देम इज टी, ठीक है, वाई 6 मीटर नॉर्थ में है वी के, 6 मीटर, और वाई यहाँ पे बनेगा, डब्ल्यू 4 नहीं होगा, यू और डब्ल्यू नहीं होगा, वाई वी से रिलेटेड कुछ है क्या, हाँ, एक्स 11 मीटर साउथ में यू के और 9 मीटर ईस्ट में वाई के, तो एक्स 9 मीटर ईस्ट में है वाई के, ये 9 मीटर भाई सब 6 मीटर से कुछ ज्यादा बताओ, ये हो गया एक्स 9 मीटर ईस्ट में वाई के, और एक्स 11 मीटर साउथ में यू के, तो यू अपना बनेगा ऐसे और एक्स आगे 11 मीटर साउथ में यू के, ठीक है। वाई हो चुका है अपना, वाई और बी हो चुका है, डब्ल्यू 4 मीटर वेस्ट में है जेड के, डब्ल्यू जेड होगा नहीं, यू हो जाएगा, यू 3 मीटर वेस्ट में है उसके, जो 5 मीटर नॉर्थ में है डब्ल्यू के,
यू 3 मीटर वेस्ट में है, यू 3 मीटर वेस्ट में, 3 मीटर वेस्ट में है उसके, मतलब ये कोई एक पर्सन है उसके, जो कि 5 मीटर नॉर्थ में डब्ल्यू के, तो ये वाला पर्सन 5 मीटर नॉर्थ में होगा डब्ल्यू के, तो 5 मीटर नॉर्थ में डब्ल्यू के होने का मतलब क्या हो गया कि ये दूरी 5 कहलाएगी और ये दूरी कितनी कहलाएगी, 6 कहलाएगी, और डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। और अपना डब्ल्यू 4 मीटर वेस्ट में जेड के, डब्ल्यू 4 मीटर वेस्ट में जेड के, तो 4 ये कहलाएगा, जेड ये कहलाएगा, कोई एक पर्सन टी भी है, तो ये जो अननोन पर्सन है यही टी कहलाएगा, यही पर्सन क्या कहलाएगा, टी कहलाएगा, ठीक है, यही पर्सन टी कहलाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या बन रहे हैं। टोटल डिस्टेंस बिटवीन वी एंड टी, वी और टी के बीच की टोटल डिस्टेंस पूछिए, शॉर्टेस्ट नहीं पूछिए, टोटल मतलब सारा काउंट करना है, तो 6 और 9 15, 15 और 11, 15 11 26, 26 और 3 29, 29 आंसर है क्या कहीं पे, 29, हाँ, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। नेक्स्ट, डब्ल्यू की डायरेक्शन क्या है वाई के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू की डायरेक्शन क्या है वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू जो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ओके, 34 टू 35 ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बनेगा। 8 मेंबर है, 2 मैरिड कपल है, ई पिता है एस का, तो ई पिता हो गया एस का, और एस इकलौती डॉटर है टी की, एस अगर इकलौती डॉटर है टी की, तो टी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी ई की, इस तरीके से। एच माँ है टी की, एच इज द मदर ऑफ टी, तो एच इसके ऊपर बन जाएगी, एच माँ हो गई टी की, और टी सिस्टर इन लॉ है ओ की, टी अगर सिस्टर इन लॉ है ओ की, तो ई की बहन हो सकती है या भाई हो सकता है ओ, या फिर टी के सिबलिंग की वाइफ हो सकती है ओ, या हस्बैंड हो सकता है, ठीक है। एल इज नेफ्यू ऑफ ओ, एल नेफ्यू है ओ का, ओके, तो एल मतलब इन्हीं का बच्चा होगा, ई और टी का, और एल क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एस इकलौती बेटी थी। जी हैज ओनली वन सन, जी का इकलौता बेटा है, जी हैज ओनली वन सन, जी का केवल एक ही बेटा है। अब जी कहां से आ गया नया प्राणी। एन पिता है ई का, एन ई का पिता है, तो एन ई का पिता ऐसे बन गया, ओके। एन ई का पिता और स्पाउस है जी का, तो जी अपना ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और जी क्या हो जाएगी, फीमेल, और जी का केवल एक ही बेटा है, एक ही बेटा है मतलब ई बन जाएगा। और टी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, टी का कोई सिबलिंग है नहीं, तो जो जो अपना बना था ना टी सिस्टर इन लॉ ऑफ ओ, तो ओ बनेगा यहाँ पे, और ओ क्या हो जाएगी, फीमेल। क्यों, क्योंकि जी का केवल एक ही बेटा था जो कि ई कहलाएगा, तो 3 3 6 तो 8, 2 मैरिड कपल चाहिए थे, 1 मैरिड 2 मैरिड, चलो बढ़िया है। एल क्या लगेगा, जी का, एल जी का क्या लग रहा है, एल ये गया, एल जी का ग्रैंड सन लग रहा है, ग्रैंड सन मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना, और अपना स्कोर भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग का 35 में से स्कोर क्या बना, व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 35, ठीक है, 35 में से 35 आप लोग स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके आंसर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिलेगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, नमस्कार।